मैं भी कुछ लोगों की तरह प्यार पे विश्वास नहीं करता था। जब मैं किसी से प्यार के बारे में सुनता था कि वह उससे बहुत प्यार करता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता, वो उसके बिना मर जाएगा, तो मैं ऐसी बातों पे बहुत हंसता था। सोचता था कि भला ऐसा भी कुछ होता होगा क्या। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे भी प्यार हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि होनी को भला कौन टाल सकता है, जो होना होता है होकर ही रहता है। मेरा नाम सुमित है और मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ। मेरे बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ दोस्त हैं, लेकिन मुझे आज तक इनमें से किसी से प्यार नहीं हुआ। लेकिन मैंने बोला था ना कि होनी को कोई नहीं रोक सकता, जो होना है वो होके ही रहता है। एक बार की बात है, मैं अपनी बहन की शादी में दिल्ली गया था। उसी समय मैं पटना को छोड़कर वही दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। शादी अच्छे से होने वाली थी। दोनों तरह के गेस्ट सब शादी से पहले होटल में जहाँ शादी होने वाली थी वहाँ आ गए। मैं भी वहाँ पहुँच गया और मुझे अपने कमरे की चाबी मिल गई। इसके बाद मैं फ्रेश हुआ। इसके बाद मैं डिनर के लिए गया, जहाँ मेरा सभी से परिचय कराया गया। वहीं मैंने एक लड़की को देखा जो एक कुर्सी पर बैठकर सभी को देख रही थी। मैंने उसे हेलो बोला और उसने अपना इंट्रो किया। उसने अपना नाम गुन्नू बताया, जो कि उसका निक नेम था। उसने अपना रियल नेम स्नेहा बताया। कुछ देर तक हम दोनों ने अपने अपने बारे में बताया और कुछ बातें की। इसके बाद सभी डिनर करने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। मैं पूरी रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। पता नहीं, मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया। वो कहते हैं ना कि प्यार तो एक नज़र में ही हो जाता है, शायद मुझे भी हो गया हो। दूसरे दिन सुबह हुई, सभी मेहमान एक हॉल में आ गए। वहाँ पर मैं भी था और वो भी थी। वो मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता था वो और कहीं देखने लगती थी। मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि वो भी मुझे देख रही है। लगभग 2 दिन से तो ऐसा ही चलता रहा। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसकी मम्मी हमेशा उसके साथ ही रहती थी। लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने उसके बगल वाले डिनर टेबल पर बैठना शुरू कर दिया। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो मैं खुद अपने हाथों से उसको देता था। यहाँ तक कि जब उसके गिलास का पानी खाली हो जाता था तो मैं उसे भर देता था। वह मुस्कुराने लगती थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोच रहा था कि कहीं वो मना ना कर दे या कोई हंगामा ना कर दे, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। एक दिन मैंने अपनी बहन को उससे बात करते देखा, तो मैंने अपनी बहन को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उसने कहा, तो मैं इसमें क्या करूं, तू जाके उसको बोल दे। मैंने कहा, नहीं, तू मेरी मदद कर दे, तू जाकर बोल दे कि सुमित ऐसा ऐसा बोल रहा था। जब उसने उससे बोला कि कोई तुमसे यहाँ पर प्यार करता है, तो उसने आश्चर्य से पूछा कि कौन है। फिर मेरी बहन ने उसे मेरा नाम बताया तो वह मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था, और वहाँ से चली गई। फिर क्या था, शादी का टाइम आ गया और बहन की शादी में भाई के पास टाइम कहाँ रहता है, इसलिए मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन कुछ समय हम सब ने डांस किया, फ़ोटो खींची, खाना खाया और शादी देखी और अपने अपने रूम में चले गए। फिर मैंने उससे नंबर मांगा, लेकिन उसने नहीं दिया। मैंने अपनी बहन के मोबाइल से उसका नंबर निकाल लिया और उसके पास मैसेज किया और फिर हम दोनों बातें करने लगे। लेकिन एक दिन उसकी मम्मी ने देख लिया और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उस दिन मैं अपने रूम में जाकर बहुत रोया और जाकर सो गया। जैसे ही सोकर उठा, देखा उसने मैसेज किया है। मैंने मैसेज का रिप्लाई किया और पूछा कि क्या बात थी जो तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात थी, मम्मी को हम दोनों पर शक हो गया है। मैंने कहा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब होटल में अपने अपने घर चले गए और मैं भी अपने घर आ गया। वो भी अपने घर चले गई और हम दोनों व्हाट्सएप पे बात करने लगे। एक दिन उसके पापा को पता चल गया कि हम दोनों ऐसे ऐसे बात करते हैं। उसने मुझे गुस्से में बताया तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया कि इतना ही डरती हो तो बात मत करो, और उसे ब्लॉक करने को भी बोल दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि अगर वो मुझे ब्लॉक करेगी तो कभी अनब्लॉक नहीं करेगी। 2 दिन बीत गए, लेकिन उसने अनब्लॉक नहीं किया। मैं एकदम से टूट गया, गुस्से में हाथ फोड़ लिया, दीवार पर सिर मार दिया, कुछ पागलों जैसी हरकतें करने लगा। इसी तरह लगभग महीने बीत गए। सब लोग मुझे समझाते रहे कि उसकी लाइफ है, जाने दो, उसे भूल जाओ, वो तुम्हें भूल चुकी है। लेकिन मैं डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। ये सब देख मेरे बड़े भाई यूएस से आए और मुझे समझाया और डॉक्टर के पास ले गए, मोटिवेशनल सेमिनार में ले गए और मैं थोड़ा ठीक होने लगा। और आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और आज मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी स्टडी से कर रहा हूँ। मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ। एक समय था जब मैं सुसाइड करने गया था
और आज ऐसा समय है कि आज मैं उसे अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह निकाल चुका हूँ। इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ।